अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान की सियासत में तनाव की जो कैफियत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और इसने बढ़ना है क्योंकि बड़े एहतमाम के साथ ये माहौल पैदा किया गया था पाकिस्तान के लिए, और माहौल पैदा करने वाले ख़ुद दौड़ लगा गए हैं। लेकिन जाहिर है अब अगर आपने एक बंदोबस्त कर ही लिया था, एक एहतमाम कर ही लिया था, तो ज़ाहिर है उसका तो खमियाजा तो भुगतना ही था। तो जिन्होंने पैदा किया, अब इमरान खान साहब जो हैं वो उनको पड़ गए हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और जो जिनके लिए इमरान खान साहब को लाया गया था उनके ऊपर तो इमरान खान साहब बात कर ही रहे हैं। ताज़ा इमरान खान साहब का जो बयान है वो बड़ा कमाल है। वो कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान की कौमी सलामती और ख़ारजी अमूर जो हैं वो आसिफ जरदारी के साहबजादे, नाबालिग साहबजादे के ऊपर उनको नहीं छोड़ा जा सकता, उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब ये बयान जो है ना, नाबालिग वाली बात, ये नाबालिग जो सोच थी ना, वो पाकिस्तान को यहाँ पर लेकर आई है। आज क्योंकि 27 दिसंबर है, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है, आज बरसी भी उनकी मनाई जा रही है। मैं अपने गांव में हूँ, जोही में, और आप ये देख रहे होंगे कि मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर चारों तरफ ये गंदम अभी ताज़ा उगाई गई, बीजी गई है। अब ज़ाहिर है कुछ एक आध माह के बाद इसमें सिटा लग जाएगा, और मार्च में सिंध में गंदम की कटाई शुरू हो जाती होती है, तो जनवरी तक ये जवान हो जाएगी। और वो जिसको कहते हैं कि हम सिंधी में कहते हैं निसरी वींदी, सो ये वो जगह है जहाँ पर पानी ही पानी था। अपना कुछ अर्सा पहले तक यहाँ से दरिया गुजर रहे थे पूरे, और 10 से 15-20 फीट की बुलंदी थी पानी की। यहाँ पर आसपास जितने भी गांव हैं सारे के सारे, अभी मेरे सामने ही एक खेमा बस्ती है जो अभी तक है, इतना टाइम हो गया लेकिन लोग अभी भी सर्दियों में भी खेमा बस्ती में आबाद हैं। तो बहरहाल, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है। मैं अपने गांव में हूं, और बिल्कुल कोई 200 किलोमीटर हार्डली होगा गड़ी खुदाबख्श यहाँ से। मैं दादू में मेरा गांव है, जोही में, तो वहाँ पर हूँ। तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन और इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब ने कहा ना कि नाबालिग सियासतदान बिलावल भुट्टो नाबालिग। अब ये जो मकासद थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने के पीछे जितने भी अनासिर थे, उनके जो मकासद थे वो आज हमें नज़र आ रहा है कि वो क्या चाहते थे। आज अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को ख़तरात हैं, आज हम अगर बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो एटमी टेक्नोलॉजी है उसको ख़तरात है, इमरान खान साहब रोज़ाना ये बात करते हैं। आज अगर हम ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, और मईशत डूबेगी तो पाकिस्तान की कौमी सलामती को ख़तरा होगा, फिर जब इमरान खान साहब उछल के फुदक के मेंढक की तरह जब ये बात करते हैं कि जी जब तक इंतखाबात नहीं होंगे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो ये बातें सारी आज के दिन से जुड़ी हैं। जिन्होंने भी साजिश की थी, मुझे नहीं पता उसके पीछे कौन था, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान में जो बोनी लीडरशिप है ना, उसको उभारा गया था, ऊपर लाया गया था। इमरान खान साहब को 1996 से कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में किसी तौर पर बतौर लीडर इमर्ज करें। लोगों ने ठुकरा दिया, लोग देखते तक नहीं थे इमरान खान साहब की तरफ, कहते यार ये क्या अडंगा खिलाड़ी, ये क्या सियासत करेगा। वजह ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो जैसी कदावर सियासतदान खड़ी हुई थी, उनके सामने तो ये एवं गली मोहल्ले का बाल लगदा सी इमरान खान साहब। बेशक ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, 3rd डिवीज़न में इमरान खान साहब ने ली हुई है डिग्री, 3rd डिवीज़न में। तो मैंने इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट, और फिर मैंने आज बात करनी थी मोहतरमा शहीद पर, और मेरा ख्याल था कि मैं पूरा का पूरा मोहतरमा शहीद के ऊपर व्लॉग करूँगा, लेकिन फिर मुझे जब मैंने ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट देखी जो उन्होंने अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उन्होंने कल कोई इजलास था उसमें उन्होंने ये बात फरमाई है कि आसिफ जरदारी का नाबालिग बेटे के साहबजादे के ऊपर ये नहीं छोड़ी जा सकती सियासत। आसिफ जरदारी का बेटा बेनज़ीर भुट्टो की गोद में उसने परवरिश पाई है, बिलावल भुट्टो, और उसने साबित किया है चंद माह के अंदर अंदर कि सफारतकारी क्या होती है। तो खैर बिलावल को हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। मैं जो गुजारिश कर रहा था वो ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के पीछे, उनको ख़त्म करने के पीछे जो मकासद थे वो आज हमें नज़र आ रहे हैं कि वो क्या थे। बोनों को कदावर बनाया गया। वो होता है ना, वो अपना किसी को किसी बड़ी ऊंचे मकान पर चढ़ा कर फिर कहा जाता है कि देखिए सबसे ऊंचा है, और होती भी लिफ्ट है, और फिर वो लिफ्ट वालों ने तो खैर लिफ्ट खींच दी। तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शहीद करने के जो मकासद थे, पाकिस्तान की जंजीर कहलाती थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और पाकिस्तान की जंजीर टूट गई। पाकिस्तान की जंजीर उस दिन टूटी, और उसके बाद पाकिस्तान संभला नहीं है।
बावजूद इसके कि COD के ऊपर आसिफ जरदारी ने मुकम्मल अमल किया, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब ने भी पहले से बेहतर अपना बिहेव किया। अदरवाइज़ नवाज शरीफ साहब भी अपने वक्तों के इमरान खान साहब थे, लेकिन उन्होंने सीखा है वक्त के साथ साथ। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब सीखने, वो तो कहते हैं मैं सिखाया पैदा, वो कहते हैं, खुद कहते हैं, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो इमरान खान साहब जो कहें उनकी मर्ज़ी है, हम नहीं कह सकते। तो वो कहते हैं जी मैं तो सिखाया आया था, मुझे तो सारा पता है, मुझे एक एक चीज़ का पता है। यानी मतलब एक बार वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब की एक मीटिंग थी, उस इजलास में कोई सियासत पर बात हो रही थी, तो इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को कहा, बाजवा साहब ये सियासत है, आपको समझ नहीं आएगी। और तो बाजवा साहब ने कहा कि 75 साल से यही करते आ रहे हैं, कोई ऐसा कोई जुमला था। तो इमरान खान साहब जो है वो अपने आप को समझ रहे थे कि जी मैं कोई बहुत बड़ा सियासतदान बन गया हूँ और लाने वालों के ऊपर बात करना शुरू हो गए थे। तो मकसद जो था इमरान खान साहब को लाने का वो ये था कि जो पाकिस्तान की जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, इनकी जगह इमरान खान साहब को बिठाकर और फिर जो इख्तियार, जो इक़्तिदार, जो शेयर होता था पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो शेयर भी उनको ना दिया जाए, मुकम्मल इख्तियार अपने पास रखा जाए, सियासी क़ुव्वतों को किसी किस्म की कोई उनके साथ मुशावरत ना हो। इमरान खान साहब ने ये किया। इमरान खान साहब ने खारजा पॉलिसी दे दी, इमरान खान साहब ने दाखिला पॉलिसी दे दी, इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान की पॉलिसी दे दी। इमरान खान साहब ने कहा अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ करना है आप जाकर कर लो। तो अब इमरान खान साहब चीखते हैं ना कभी कभी कि जी बिलावल भुट्टो जो है वो तो 175 करोड़ रुपए खर्च करके वो दुनिया जहान घूम रहे हैं और वो अफ़गानिस्तान नहीं जा रहे। इमरान खान साहब की खारजा जो टोटल दिमाग था ना, अफ़गानिस्तान के ऊपर ही फंसा हुआ था। और बेनज़ीर भुट्टो को ज़ाहिर है जिन कुव्वतों ने ख़त्म किया, डांडे वहीं से मिलते हैं, वही इंतहा पसंद थे, वही तालिबान थे, वही अपना पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंदी कर रहे थे वही लोग थे, और इमरान खान साहब उनके सपोर्टर थे। तो पाकिस्तान को कमज़ोर करना मकसद था, और इमरान खान साहब को लाकर इमरान खान साहब को सारी सपोर्ट देने के बावजूद इमरान खान साहब पाकिस्तान की जो कौमी इकाइयाँ हैं, जो सूबे जिनको जो है हमारे, उनको जोड़ नहीं पाए, उनको चला नहीं पाए। इमरान खान साहब सेनेट, कौमी असम्बली, पार्लियामेंट उनको नहीं चला पाए। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को नहीं चला पाए। और फिर आज वो खुद कह रहे हैं कि जी वो अपना आसिफ जरदारी का नाबालिग बेटा, नाबालिग वो थे जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हटाकर रास्ते से समझा था कि वो पाकिस्तान को किसी इस तरह के खलंडरे खिलाड़ी के ज़रिए चला लेंगे। मैं क्योंकि ये बात बड़ा ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मोहतरमा शहीद को हटाने का जब देखें ना, जब तनावर दरख्त होता है तो उसके नीचे फिर बाकी सारा झाड़ियाँ ही होती हैं, फिर कुछ नहीं उगता होता। तो झाड़ियाँ थे इमरान खान साहब जैसे सियासतदान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सामने। तो जब झाड़ियों को दरख्त करके दिखाना था, हमारी सिंधी में कहावत है कि जहाँ दरख्त ना हो वह हल्की छोटी मोटी झाड़ी जो है वो भी दरख्त कहलाती है। आप अगर सहरा में जाएं तो वो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और कोई जानवर, कोई लोग, क्योंकि आसपास दरख्त नहीं होता तो लोग उसके नीचे पनाह लेते हैं, साया ढूंढते हैं गर्मियों के दिनों में। तो इमरान खान साहब को इस तरह का कद उनका बड़ा नहीं था, लेकिन उनके बड़े कद के लोगों को काटा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया, और ये कह के कौम को बताया गया कि जी ये देखें इमरान खान साहब कितने बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के। और आज वो लीडर इतने गले पड़ गए हुए इनके कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद कहा करती थी कि जी मैं फ़ौज के साथ नहीं लड़ूंगी, लड़ सकती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कॉल करके। फिर अंजाम जो भी होता, जब वो कराची में, जब 1986 में जब वो उन्होंने अपना जलावतनी ख़त्म करके जब लाहौर उतरी थी, तो लाहौर की कोई गली, कोई सड़क, कोई मोहल्ला, कोई इमारत खाली नहीं थी जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो के नारे ना लग रहे हो, और जहाँ पर लोग जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ नारे ना लगा रहे हो। लगा रहे थे लोग नारे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लोगों के गुस्से को जमहूरियत के लिए इस्तेमाल किया था, इंतकाम के लिए नहीं। वो जो कहा करती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बोनों का अंजाम ये होता है कि आप बोने पैदा करते हैं, फिर वो आपके पाँव को, आपके पहुँचे में पकड़ के आपको खड़े हो जाते हैं कि जी हमने नहीं आपको आगे बढ़ने देना। बेनज़ीर भुट्टो ने बाप को का जनाजा दफनाया, एक भाई फ्रांस से वो में शहीद कर दिया गया, उसको लाकर दफनाया, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आती हैं, लोग हैं, लोगों का गुस्सा है, बेनज़ीर भुट्टो कुछ भी कह सकती थी, लोगों को किधर सिर्फ क्या इशारा कर देती कि जिधर चल पड़ो, लोग चल पड़ते। और बेनज़ीर भुट्टो ने वो जो एक आग जो थी लोगों के अंदर ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़, मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, उसको उन्होंने तशद्दुद में बदलने नहीं दिया। ऐसे एलिमेंट पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद थे जो चाहते थे कि हम मुसल्लह हो जाएं, जो चाहते थे कि हम लड़ाई करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं,
हम इस ताकत को, इस गुस्से को, इस इंतकाम की आग को जमहूरियत के हक़ में इस्तेमाल करेंगे। हम जमहूरी अंदाज से अपना इंतकाम लेंगे, और जमहूरी अंदाज से उन्होंने इंतकाम लिया था। फिर 86 में, फिर 88 में वो आई, 88 में उन्होंने हुकूमत ली, फिर उनके भाई कत्ल हो गए, मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, मैंने लड़ाई नहीं लड़नी, मैंने जमहूरी लड़ाई लड़नी है। वो उसी पर चलती रही। आप देखिए आज इमरान खान साहब क्या कह रहे होते मेरे, अच्छा वो बातें नवाज शरीफ साहब का हम बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मेरे सीने में राज है और मेरे साथ जाएंगे, बताते नहीं होते वो। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि जी आप हमें तंग कर रहे हो, हमारे पास ऐसी ऐसी बातें हम बोलेंगे तो फिर आप वो जो आप आसिफ जरदारी साहब की ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर थी, वो उसके बाद वो बाहर चले गए थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा था कि जी अब देखिए आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप आकर हमारे हक़ में चीज़ें मैनिपुलेट करें। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद फिर उसके बाद जब आई 18 अक्टूबर को 2007 को, फिर वही आलम था। कराची में लाहौर से बड़ा इस्तकबाल था, वो लोग ही लोग थे। वो कोई कह रहे 30 लाख थे, कोई कह रहे थे 20 लाख थे, मैं कह रहा हूँ जी 10 लाख लोग थे, 5 लाख लोग थे। 5 लाख लोग। इमरान खान साहब का ख्वाब है कि उनके जलसे में किसी में कोई 2 लाख लोग आ जाएं। मीनार पाकिस्तान का पहला जो जलसा था 2011 वाला, अच्छा जलसा था, बड़ा जलसा था, कहा गया कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। बोने को दिखाया, बेनज़ीर शहीद कर दी गई ना, अब उतना जलसा कोई और तो कर नहीं सकता था ना। तो बोने को बड़ा दिखाने के लिए बड़ी लीडरशिप कत्ल कर दी गई, बोने को बड़ा दिखाने के लिए एक और बड़े लीडर को नाअहल कर दिया गया था। तो 2007 को जब मोहतरमा शहीद आई, फिर भी यही आलम था। फिर भी वो कह सकती थी, उनके ऊपर अटैक होता है, हमला होता है, उसके बाद भी वो आगे चलकर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कह सकती थी ये ऐवान सदर पर चढ़ाई करो, ये जो मजमा है ये अब धमाके के फ़ौरन बाद कह सकती थी कि यार वापस मत जाओ, चलो मुशर्रफ के घर पर हमला करते हैं, चलो जहाँ मुशर्रफ बैठता है वहाँ चलकर हम धरना देते हैं, इनको निकालते हैं। उन्होंने नहीं किया था ये। उसके बाद वो जलसे करके इंतखाबी मुहिम की तरफ गई हैं। 27 दिसंबर को शहीद कर दी गई हैं, आज के दिन 5 बजे के करीब रावलपिंडी लियाकत बाग में। उसके बाद भी वो क्या, शहादत के बाद क्या होता है, आसिफ जरदारी साहब कब्र पर खड़े होकर नारा लगाते हैं पाकिस्तान का। सिंध पूरा जल गया हुआ था। ये मेरे शहर में बैंक जले हुए थे, थाने जले हुए थे, पटवार खाना जला हुआ था, रेलवे लाइन, लोगों का गुस्सा था। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, हर घर में मातम था, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था, चाहे पीपल्स पार्टी का वोटर था, चाहे उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, चाहे वो कोई नेशनलिस्ट था, चाहे बलोच था, चाहे सिंधी था, चाहे पंजाबी था, चाहे पश्तून था, चाहे वो लाहौर में रहता था, चाहे वो कोयटा में रहता था, चाहे वो पेशावर में रहता था, चाहे वो रहीम यार खान का रिहायशी था, चाहे लाड़काना का रिहायशी था। लोग जहाँ भी थे, जिस भी नज़रिए के साथ ताल्लुक़ रखते थे, मजहबी ख़यालात के थे, कौम परस्त थे, डेमोक्रेट्स थे, वफाकियत परस्त थे, जो भी थे, अलहदगी पसंद थे, जो भी थे, सब के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी। उस दिन आसिफ जरदारी साहब ने उनको लहद में उतार के कहा था कि जब पाकिस्तान न खपे के नारे लग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान खपे। नारा लग रहा था कि जब पाकिस्तान को तोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान को जोड़ना है। और फिर बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी वालदा के स्वयं पर कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और फिर लिया गया। तो असल चीज़ जो है, मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जो थी वो एक लीडर को मारना नहीं था, एक पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करना नहीं था, वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठने वाली कुव्वतों ने ये साजिश की थी। और फिर उस साजिश में मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ताज़ियत आज तक उन्होंने नहीं की। इमरान खान साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का ज़िम्मेदार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को करार दिया। 18 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था बेनज़ीर साहबा का, उसके बाद उन्होंने ख़ुद स्टेटमेंट भी दी थी और लिखा भी था कि अगर बेनज़ीर भुट्टो जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ इस तरह की स्टेटमेंट देंगी तापसंदों के ख़िलाफ़, तो ऐसे हमले तो होंगे, वो खुद ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की बहुत पुरानी आदत है विक्टिम ब्लेमिंग की। तो खान साहब जो हैं वो आज ये कह रहे हैं कि जी बेनज़ीर भुट्टो का बेटा नाबालिग, उसके हवाले पाकिस्तान की जो कौमी सलामती और ख़ारजी मामलात नहीं किए जा सकते। बिलावल नाबालिग उम्र के हिसाब से बेशक छोटा होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो बंद कमरों में जो बातें होती हैं ना कौमी राजों के मुतालिक, वो बाहर आकर नहीं करते, आप करते हैं। खान साहब ने तो ऐसी बातें सामने लेकर आ गए कि मतलब दुनिया हैरान है। तो आज बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है, तो मुझे ये सिर्फ मैं ये जो इमरान खान साहब का जिक्र कर रहा हूँ, इमरान खान साहब का कद काट बेनज़ीर भुट्टो जैसा है नहीं। मेरा ख्याल है कोई 10 जन्म लेकर भी नहीं हो सकता, कोई और साल सियासत करके भी नहीं हो सकता।
वजह ये नहीं होती कि आप कितने पॉपुलर हैं, आपको वोट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, वजह ये है यहाँ से। और इमरान खान साहब यहाँ से तो बिलावल भुट्टो से भी कोई 40 साल छोटे हैं, 40 साल। मैं बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वो उनके नज़दीक उनकी ज़ात है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मामला जो है, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, उनको खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। तो असल चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान जिन बहरानों से गुज़र रहा है उसकी बुनियाद वैसे तो हर मार्शल ने डाली थी, लेकिन आज का दिन जिसके बाद पाकिस्तान संभला था 2008 में मीसाक़ जमहूरियत पर अमल करके, मीसाक़ जमहूरियत की शिकों पर कानून साजी करके, लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब की एंट्री तेज़ी के साथ हो गई थी कि ये क्या हो गया, ये तो मुकमुका हो गया, ये तो आपस में लड़ ही नहीं रहे, ये तो हमारा जो अख्तियार है वो अपने जो पार्लियामेंट को देते जा रहे हैं। तो फिर इमरान खान साहब को पैदा किया गया था। तो इमरान खान साहब को पैदा करने वाले सियासत में वो आज के दिन को भी याद करते होंगे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी याद करते होंगे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप जो हर हाल में पाकिस्तान का मफाद जो है वो अपना अजीज़ रखती है। बाकी उनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, साबित होते हैं, नहीं होते, ठीक हैं, गलत हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कौमी मफाद, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान का जो सलामती, कौमी सलामती, उसके ऊपर कम से कम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इमरान खान साहब करते हैं, इमरान खान साहब धमकियां भी देते हैं। आज तक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कभी इस तरह की धमकी नहीं दी, मार्शल को भी नहीं दी कि जी आप मुल्क में मार्शल आया तो जी हम ये करेंगे, उन्होंने ये भी नहीं किया। इमरान खान साहब तो अपने वज़ीर जो था उनके ख़जाना, उनको ज़रिए फ़ोन करवाते हैं सूबाई वज़ीर ख़जाना को, साबिक़ वज़ीर ख़जाना को, IMF की डील से हमें पाकिस्तान को नाकाम करवाना है, हमने IMF की डील नहीं होने देनी क्योंकि ये हुकूमत बैठी हुई हमारे लीडर को तंग कर रही है। तो इमरान खान साहब की तो सोचिए, इमरान खान साहब तो बाहर सफारत खानों को खतूत लिखवाते हैं कि जी पाकिस्तान की इमदाद और पाकिस्तान की मदद बंद करें। इमरान खान साहब जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे लाखों लोग जो है वो बेघर हुए सैलाब में, और इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ दे रहे होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते थे, जलसों को खिताब करके कहते थे कि पाकिस्तान को इमदाद मत दें। इमरान खान साहब का तो ये आलम है। तो बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए वो किसी शायर ने कहा था कि वक्त आने पर तुम जो भूल जाओगे बेनज़ीर कैसी थी, हम तुम्हें बताएंगे बेनज़ीर भुट्टो बस बेनज़ीर जैसी थी। बेनज़ीर कोई और नहीं हो सकती, और ये बोने जो हैं इसीलिए कदावर है कि आज बेनज़ीर नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।